पर हमने सवाल आज कुछ यूं रखा है कि क्या हमारे एनालिस्ट हुकूमत के 2 साल उनको मुश्किल क्यों पेश आई। ओपन ऑप्शन है सबके पास। पैनल पर आज हमारा साथ देंगे बेनजीर शाह साहिबा, मजहर अब्बास साहब, महबूब सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। मजहर अब्बास साहब, जहां गिले शिकवे किए जा रहे हैं वजीर आजम की जानिब से, वहां उन्होंने एक अज़्म का इजहार भी किया है कि भाई अब आगे देखना है, आगे बढ़ना है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? अच्छा, कश्तियां जलाने की बात अगर वो 2018 के में इक़्तिदार में आने के फौरन बात करते तो समझ में आती बात। 2 साल बाद कश्तियां जलाने का समझ में नहीं आ रहा कि 2 साल बाद वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि कश्तियां जला दी हैं। इससे क्या मुराद है उनकी? बाकी ये कि ज़ाहिर है मुश्किल सूरत हाल थी जब इलेक्शन हुए, वो 2018 में आए। 2 चीज़ें उन्हें मुश्किलात थी। इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर नहीं थी। वो जो बयानियाँ लेकर आए थे उसमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बांधी हुई थी, उम्मीदें बांधी हुई थी। और फिर उनका एक डिसअपॉइंटमेंट का सफ़र शुरू होता है, लोगों के डिसअपॉइंटमेंट का सफ़र, लोगों की नाउम्मीदी का सफ़र। लोगों ने ख़ुद इमरान खान से जो तवक्कुआत बांधी हुई थी उसमें मायूसी का सफ़र, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मायूसी जल्दी आनी शुरू हो गई। खुद इमरान खान भी कंफ्यूजन का शिकार रहे। जिसको वो अपना ओपनिंग बैट्समैन कहते थे उसको फौरी तौर पे उन्होंने 3 महीने बाद ही तब्दील 3-4 महीने बाद ही तब्दील कर दिया। फिर अपनी टीम में जो लोग वो लेकर आए उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो माजी में उस गन का हिस्सा रहे, जिस गन को वो गन कहते हैं, उस गन का हिस्सा रहे, जो उनके साथ फिर आए, उनके साथ वजारतों और मुशीर भी हैं, वजीर भी हैं, ये सारी बातें हुई। फिर उनकी चॉइस ऑफ टीम जो थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही। उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब का मसला था, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का मसला बना, और ये दोनों चॉइसेस जो थी उसमें खुद पीटीआई के सर्कल्स के अंदर इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। तो आज एनआरओ 2018 में कोई मांग रहा हो तो समझ में आता है। 2 साल बाद एनआरओ मांगना, या तो स्पेसिफिकली बताएं आप कि किस तरीके से एनआरओ मांगा जा रहा है, किसके ज़रिए एनआरओ मांगा जा रहा है, ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं। और अगर कुछ एनआरओ है तो वो एनआरओ तो होता नजर भी आ रहा है। वो एनआरओ तो आपसे मांगना क्या, वो तो अगर एनआरओ उसे हम कहें तो एनआरओ मिल गया है। खुद शेख रशीद साहब यही बातें करते हैं कि ऐसे ही तो नवाज शरीफ बाहर नहीं गए, ऐसे ही तो मरियम नवाज खामोश नहीं हैं, ऐसे ही तो उस्मान बुज़दार अपनी जगह मौजूद नहीं हैं। तो ये सारी एनआरओ ही की शक्लें नज़र आती हैं। अब मज़ीद कौन सा एनआरओ मांग रहे हैं ये लोग, तो वो इमरान खान बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल वो ये कहते रहे हैं, पहले वो कहते थे कि 1 साल मुश्किल था, अब वो कहते हैं 2 साल मुश्किल थे, और अब हमें आगे बढ़ना है। तो हमें भी उम्मीद ये है कि वो आगे बढ़ें, फैसले करें, बोल्ड फैसले करें, ऐसे फैसले करें जो भले अनपॉपुलर हों लेकिन दुरुस्त फैसले हों। ऐसे फैसले करें कि जिससे पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा हो। ऐसे फैसले करें कि जिससे उम्मीदें और ज़्यादा लोगों की बंधें आपसे। आपके पास अभी 3 साल हैं, आईनी तौर पे आपको कोई हटा नहीं सकता, और अगर गैर आईनी तरीके से कोई इक़दाम किए तो उसकी पूरे मुल्क में रेजिस्टेंस होगी। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मज़हर जो एनआरओ वाला पॉइंट है ना, अपोजिशन ही नहीं है। यकीनन एनआरओ वाला पॉइंट मैं आपके पास दोबारा वापस लेके आऊंगी।